जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम लोग दो अंकों की किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना सीखेंगे आसान विधि से। और इसके लिए हमने पहले से 9 तक स्क्वायर लिख लिया है और 9 तक का स्क्वायर याद होना जरूरी है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। ये इतना याद होना कंपलसरी है, ठीक है। आगे हम लोग सीखते हैं। चलो, मान लो किसी संख्या के इकाई का अंक क्या हो, शून्य आए, तो हम उसका कैसे स्क्वायर ज्ञात करेंगे। तो कोई भी संख्या हो जिसका इकाई का अंक शून्य हो, जैसे मान लेते हैं 40 है, तो इसका स्क्वायर ज्ञात करने के लिए जितने जीरो हों, इकाई के एक जीरो का डबल जीरो कर देंगे और 4 का वर्ग 16 कर देंगे। ये हो जाएगा 40 का वर्ग। इसी तरह मान लेते हैं 60 का निकालना है, तो एक जीरो का 2 जीरो हो जाएगा और 6 का 36 हो जाएगा। और 80 का निकालना हो तो इसी तरह 80 का क्या हो जाएगा, एक जीरो का 2 जीरो हो जाएगा और 8 का 64 हो जाएगा। तो एक जीरो का 2 जीरो और 8 का 64, तो 6400 हो जाएगा। ये जीरो निकालने की ट्रिक है। अब मान लेते हैं किसी इकाई, ये पहला विधि हो गया। दूसरा में यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 5 हो, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक क्या आए, 5 आए, तो कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे 25 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 है तो 5 हमेशा लास्ट में 25 देगा और उससे जो दहाई में अंक है उससे एक बड़ी संख्या से गुणा कर देंगे। तो 2 से एक बड़ी संख्या क्या है, 3, तो 3 गुणे 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 625 हो जाएगा। 35 की इकाई में कितना है, 5 है, तो 25 तो आना है और दहाई में कितना है, 3 है, तो 3 से एक बड़ी संख्या क्या होगी, 4, 3 गुणे 4 12 हो जाएगा, तो 12 25 हो जाएगा। 45 का स्क्वायर निकालना है तो सीधा 4 से एक बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 5, और 4 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 20, और लास्ट में कितना लिख देंगे, 25, तो 20 25 हो जाएगा। 55 का स्क्वायर निकालेंगे तो 5 से एक बड़ी संख्या क्या होती है, 6 गुणे 5 30, और लास्ट में 25, 30 25 हो जाएगा। 65 का इसी तरह 65 का निकालना है तो 6 से एक बड़ी संख्या 7 और 6 7 42 हो जाएगा और पीछे 25 लगा देंगे, 42 25 हो जाएगा। इसी तरह 75 का निकालना है, 75 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 है, 7 से एक बड़ी संख्या 8, 8 गुणे 7 56, 8 सते 56 और 25 56 25 हो जाएगा। 85 का 9 गुणे 8 72, 9 गुणे 8 72 हो जाएगा और 25 72 25 हो जाएगा। 95 का क्या हो जाएगा, तो 9 से एक बड़ी संख्या 10, उससे एक बड़ी संख्या लेंगे तो 9 गुणे 10 90 25। तो ये 5 की विधि हो गई। तो 0 और 5 की विधि सीख लिया। मान लो दो क्रमागत संख्याएं हों, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सीखते हैं। दो लगातार क्रमागत संख्याएं आ जाएं तो उनका गुणनफल कैसे किया जाएगा। जैसे 4 गुणे 5, तो जो छोटी संख्या होता है उसका वर्ग में छोटी संख्या ही जोड़ देते हैं। 4 का वर्ग 16 में छोटी संख्या जोड़ दो 4, कितना हो जाएगा 20। इसी तरह 8 गुणे 9, तो 8 का वर्ग 64 में 8 जोड़ दिया जाएगा, कितना हो जाएगा 72। तो छोटी संख्या का वर्ग प्लस छोटी संख्या, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल होता है। अब जैसे 11 गुणे 12 करना है तो 11, दोनों में छोटी संख्या क्या है 11, 11 का वर्ग 121 में 11 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। इसी तरह 25 गुणे 26 करना हो तो 25 का वर्ग 625 और छोटी संख्या 25 है, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 650 हो जाएगा। 45 गुणे 46, तो 45 का भी हमने निकाला था कितना 20 25, कितना 20 25 में कितना छोटी संख्या 45 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 70 20 20 70 हो जाएगा। ये तो हो गया तो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल। अब आते हैं हम जो हमारा टॉपिक है, किसी भी संख्या का, चाहे उसके लास्ट में 0 आए या 5 आए, कोई भी संख्या आ जाए तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हमें एक प्लस का चिन्ह जैसा बनाएंगे, ध्यान रखेंगे प्लस चिन्ह बनाएंगे। इस साइड में राइट साइड में इकाई दहाई में अंक आना चाहिए और इस साइड में लेफ्ट साइड में कितने भी अंक आ जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक। तो मान लेते हैं जैसे हमें निकालना है किसका, कोई संख्या ले लेते हैं 16 का स्क्वायर निकालना है तो
क्या बना लिया, प्लस का चिन्ह बना लिया। 6 का वर्ग कितना होता है, 6 का वर्ग 36, तो यहाँ पर 36 इकाई दहाई में लिख लेंगे, और 1 का वर्ग 1। फिर क्या करते हैं, तीनों का गुणा करते हैं, 6 कम 6 और 2 गुणे 2 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, अब इकाई के अंक को छोड़ के अब दहाई के अंक के नीचे से लिखना शुरू करते हैं। अब आया था कितना 12, 12 का 2 इधर लिखेंगे, 1 दूसरी साइड में, बाकी बची संख्या इकाई लिख के बाकी बची संख्या को लेफ्ट साइड में लिख देंगे। फिर जोड़ लेते हैं, 6 आ गया, 3 2 5 हो गया, और कितना हो गया, 1 1 2 हो गया, तो 256 हो गया, किसका, 16 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह मान लो 19 का निकालना है, तो 19 का कितना हो जाएगा, प्लस का चिन्ह बना लेंगे, 9 का वर्ग 81 इकाई दहाई में लिख लेंगे, और 1 का वर्ग 1। फिर तीनों का गुणा कर लेंगे, 1 9 और 2 का गुणा करेंगे, 9 गुणे 1 9 और गुणे 2 18 आ जाएगा, 18 का 8 इधर लिख लिया जाएगा, और 1 इस साइड में, केवल इकाई लिखना है। फिर जोड़ लेंगे, 1 8 8 16 के 6 हासिल 1 1 1 और कैरी वाला 1 मिला के 3 361 हो जाएगा। अब मान लो हमें निकालना है कितने का, मान लेते हैं 22 का निकालना, 22 का स्क्वायर निकालना है। फिर उसी तरह चिन्ह बना लो, 22 का स्क्वायर, 2 का वर्ग कितना होता है 4, अब तो 4 आ गया, लेकिन 4 में केवल इकाई आया, हमें इकाई दहाई चाहिए, तो इसलिए हम 4 के आगे क्या बढ़ा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। फिर 2 का वर्ग 4 इस साइड में लिख लेंगे, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 8 हो जाएगा। अब तक केवल 8 आया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केवल 8 लिख लेंगे, इकाई दहाई से ही दहाई वाले अंक से लिखना शुरू करेंगे। फिर जोड़ लेते हैं, 4 8 4, तो कितना हो जाएगा, 484 हो जाएगा, 484। इसी तरह 23 का निकाल लेते हैं, 23 का वर्ग कैसे निकालेंगे, तो 23 का वर्ग निकालने के लिए प्लस का चिन्ह बना लेते हैं, 3 का वर्ग 9 होगा, 3 का वर्ग 9, हमें इकाई दहाई में चाहिए तो 0 बढ़ा लेंगे। फिर 2 का वर्ग 4 लिख लेंगे, फिर तीनों का गुणा कर लेंगे, 2 3 और 2 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 गुणे 3 6 और 6 गुणे 2 12, 12 का 2 इस साइड में और 1 इस साइड में लिख लेते हैं। फिर जोड़ लेते हैं, 9 2 और फिर कितना इधर 4 1 5, 4 1 5, तो कितना हो जाएगा, 529 हो जाएगा। अब आगे मान लो 32 का निकालना है, कितने का, 32 का स्क्वायर निकालना है, तो 32 का स्क्वायर कितना होता है, तो फिर प्लस चिन्ह हमने बना लिया। 2 का वर्ग 4 इकाई दहाई में, तो 0 4 लिख लेंगे। फिर 3 का वर्ग 9 लिख लिया, इस साइड में इकाई दहाई की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 ही आ जाए तो 1 लिख लो जितना है। फिर तीनों का गुणा, 3 और 2 का गुणा 6 और गुणे 2 12 के 2, फिर क्या कर लेना, जोड़ लेना है, 4 0 2 2 और 9 1 10, तो 1024 हो जाएगा, किसका, 32 का हो जाएगा। अब हम 36 का निकालते हैं, 36 का वर्ग निकाला जाए, तो 36 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 का वर्ग 36, ये तो इकाई दहाई में है, और 3 का वर्ग 9, फिर गुणा करते हैं, 6 गुणे 2 12 और 12 गुणे 3, फिर 36 आ जाएगा, तो 6 इधर लिखेंगे, 3 इस साइड में लिखेंगे, जोड़ लेते हैं, 6 और 6 3 9 और 9 3 12, 1296 हो गया। अब अगला 64 का वर्ग निकालते हैं। 64 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह बना लेंगे, 4 का वर्ग 16 इस साइड में लिखेंगे, 6 का वर्ग 36 इस साइड में लिखेंगे, फिर तीनों का गुणा, 2 गुणे 4 8, 8 गुणे 6 48 आएगा, तो 8 इस साइड में 4 इस साइड में लिख लिया जाएगा। जोड़ लेते हैं, 6 और 8 1 9 4 4 और 6 10 का 0 हासिल 1 और 3 1 4, 40 96 हो जाएगा, 40 96 हो जाएगा। फिर 72 का निकालते हैं, 72 का स्क्वायर, तो फिर प्लस का चिन्ह बना लो, 2 का वर्ग 0 4, यहाँ इकाई दहाई 2 में होना चाहिए, इकाई दहाई में 0 4, 7 का वर्ग 49 इस साइड में लिख लेते हैं, फिर दोनों का गुणा, 7 गुणे 2 14 गुणे 2 28, 28 का 8 इधर 2 इस साइड में, फिर जोड़ लेते हैं, 4 8 फिर 9 2 11 का 1 हासिल 1 और 5 51 84 हो जाएगा, 51 84 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर अगला सवाल मान लो जैसे 77 का निकालना हो, 77 का स्क्वायर निकालना हो, प्लस का चिन्ह बना लिया, 7 का वर्ग 49 इस साइड में, दूसरे 7 का वर्ग 49 इस साइड में लिख लिया, फिर 7 गुणे 7 49 गुणे 2, 49 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 98, तो 8 इस साइड में 9 इस साइड में, जोड़ दिया, 9 8 4 12 के 2 हासिल 1 9 9 18 1 19 के 9 और हासिल 1 4 1 5,
तो 59 29 हो जाएगा। 98 सॉरी 89 का स्क्वायर ज्ञात करते हैं। 89 का स्क्वायर कितना होगा, 89 का स्क्वायर ज्ञात करते हैं तो कितना हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह बना लो। 9 का वर्ग 81, 8 का वर्ग 64 इस साइड में लिख लिया, और 9 8 72 होता है, और 72 गुणे 2 करेंगे तो 144 आएगा। तो हमें सिर्फ इधर केवल इकाई लिखना है, और बाकी जो बचे इस साइड में, तो 144 में 14 बच रहा तो 14 इस साइड में लिख लिया। फिर जोड़ लो, 1 आया, 8 4 12 के 2 कैरी 1, 4 4 8 8 1 9 आ गया, और 6 1 7 हो गया, तो 7921 हो जाएगा, 89 का वर्ग हो जाएगा। फिर 88 का वर्ग ज्ञात करते हैं। 88 तो पहले 8 का वर्ग 64, दूसरे 8 का वर्ग 64, वो 8 8 64, और 64 दुना कितना हो जाएगा, 64 दुना 128 हो जाएगा, तो 8 इधर हो जाएगा, और 12 इस साइड में हो जाएगा। जोड़ लेंगे, 4 8 6 14 के 4 कैरी 1 आ जाएगा, 4 2 6 6 1 7 और 7, तो हो जाएगा 77 44 हो जाएगा। और 92 का निकालते हैं, तो 92 का कैसे, 92 का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह बनाएंगे। 2 का वर्ग 4 इकाई दहाई में लिखेंगे, फिर 9 का वर्ग 81, फिर 9 गुणे 2 18 और गुणे 2 36 हो जाएगा, तो 6 इधर 3 इस साइड में। जोड़ लेते हैं, 4 6 3 1 4 और 8 84 64 हो जाएगा। 99 का वर्ग 99 गुणे 99, तो 99 का वर्ग के लिए फिर हम प्लस का चिन्ह बना लेते हैं। तो 99 का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो पहले 9 का वर्ग 81, दूसरे 9 का वर्ग 81, अब फिर तीनों का गुणा 9 गुणे 9 81 और गुणे 2 करेंगे तो 162 हो जाएगा। 81 गुणे 2 162 हो जाएगा, तो 62 का 2 इधर लिखेंगे और 16 इस साइड में लिख लेंगे। जोड़ लेते हैं, 1 और 8 2 10, हाथ से ले 6 1 7 और कैरी वाला 1 मिला के 8 और 9 1 8 1 9, तो 9801 ये हो जाएगा। अगला 9 का एक नियम सीख लेते हैं इसी जगह कि कोई भी संख्या अगर 9 है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अगर हमसे स्क्वायर पूछ लिया जाए, या उन दोनों का गुणा करना, बड़ी से बड़ी संख्या का गुणा करना पड़ जाए उसी संख्या से, तो क्या होगा। तो जैसे है 98, यहाँ पर 98 गुणे 98, ये स्क्वायर 99 गुणे 99, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसका स्क्वायर ज्ञात करना है, तो 99 का स्क्वायर ज्ञात करना है। सबसे पहले इसमें एक घटा देते हैं, तो कितना बचेगा 98। अब देखते हैं कितने 9 बच रहे हैं, 1 9, तो उतने 0 लिख दो और पीछे 1 लगा दो, ये हो जाएगा 98 0 मिला लीजिए, यही होता है। और 999 का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो हमारा नियम क्या होता है, स्क्वायर ज्ञात करने के लिए 1 घटाएंगे इसमें, तो 999 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 998, कितने 9 बचे, अब 2 9, तो 2 0 लगा दो, 2 0 लगा के और पीछे क्या लगाना है 1 लगा देना, तो यही हो जाएगा 999 का स्क्वायर 99801 होगा। और 4 बार 9 हो का स्क्वायर ज्ञात करना है, 4 बार 9 का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो क्या होगा, इसका भी 1 घटा देंगे तो 999 और 1 घटाया तो कितना आया 8। अब कितने 9 बचे 3, तो 3 0 1, ये हो जाएगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर हो जाएगा। आप लोगों को कैसी क्लास लगी आप लोग कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।